रमजानुल मुबारक के दौरान सिंध में कारोबार पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। अशिया ज़रूरियत की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। माह सयाम के दौरान लॉकडाउन शाम 5 बजे के बाद होगा। सहरी में कोई होम डिलीवरी सर्विस नहीं होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस जारी रहेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की कौम से बड़ी अपील, कहते हैं अवाम नमाज तरावी घरों में ही अदा करें। ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िंदगी में अक्सर नमाज तरावी घर में अदा की। अवाम, मस्जिद कमेटी, इमाम मस्जिद और सबसे ज़्यादा हर नमाजी एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखे। सदर मुमलिकत कह चुके हैं कि वो खुद भी नमाज तरावी घर में ही अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मसाजिद में नमाज तरावी से मुतालिक जारी होने वाले 20 निकाती एलामिये पर बहस होगी। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, मशीर सेहत, NDMA और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। नमाज तरावी आज हिफाजी SOPs के तहत अदा की जाएगी। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी की इजाज़त नहीं होगी। उधर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है आइंदा 2 से 4 हफ्ते बहुत अहम हैं। खुदारा, हुकूमत और उलमाए कराम अपने फैसले पर नजरसानी करें। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक की पहली नमाज तरावी की अदायगी के दौरान रिक्कत अमेज़ मनाजर। इमाम मस्जिद नबवी वितर की अदायगी के दौरान आबदीदा हो गए। शेख अल बदीर ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हजूर से निजात की दुआ कराई। मुक्तदी भी जज्बात पर काबू न रख पाए। हर घर एक मस्जिद है, आए घर में मस्जिद आबाद करें। रमजानुल मुबारक की बरक़ात खुद भी समेटें, घर वालों को भी समरात पहुँचाएँ। हिफाज़ती तदाबीर आप और आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आए मिलकर अपने ख़ानदान और मुआशरे के लिए काम करें। रमज़ान मुबारक से एक रोज़ कबल मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद। यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक यूटिलिटी स्टोर्स ना खोलने का ऐलान। मुलाजमीन का कहना है कि से बचाव की हिफाजती किट्स दी जाएं। रमज़ान में बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस दिया जाए। माह सयाम के आगाज से कबल इशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में लीमू 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। खजूर की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा। दालें, आलू, सब्जियों और फ्रूट के नर्ख भी आसमान को छूने लगे। मुल्क भर में तमाम बैंक ज़कात कटौती के बाद 27 अप्रैल को बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान बैंकों के औकात कार का भी ऐलान कर दिया है। बैंकों में पीर ता जुमेरात सुबह 10 से दोपहर 1:30 तक बगैर वक्फा काम होगा। जुमे को बैंक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। रमज़ान मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम फैसला। माह सयाम में सूबे भर में गोश्त का नाका नहीं होगा। जानवर ज़िबा करने और गोश्त फरोख्त करने की इजाज़त होगी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। मेहनत मजदूरी की गर्ज से सऊदी अरब गए पाकिस्तानी 7 माह से तनख्वाहों से महरूम। अकामों की मुद्दत भी खत्म हो चुकी। महसूर पाकिस्तानियों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। उधर चीन में फंसे पाकिस्तानी ताजिरों की भी वज़ीर आज़म से वापसी के लिए इक़दामात की दरख्वास्त। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334 19 20268 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक।
रमज़ान मुबारक से एक रोज़ कबल मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। मुतालबात की मंजूरी तक यूटिलिटी स्टोर्स ना खोलने का ऐलान किया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि कोरोना से बचाव की हिफाजती किट्स दी जाए, रमज़ान में बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम का कहना है गुज़श्ता रोज़ यूनियन के मुतालबात की मंजूरी दी जा चुकी, मुतालबात की मंजूरी के बावजूद हड़ताल बिला जवाज़ है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 17,500 रुपये मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के बायस अवाम में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए लाहौर से हमारे नुमाइंदा सुहेब शाहिद और इस्लामाबाद से राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। रुख करते हैं सबसे पहले लाहौर का। सुहेब शाहिद, कहिएगा कि शहर में कितने यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं और कितने इस वक्त बंदिश की नज़र हो गए? अगर मुतालिबात मान लिए गए तो हड़ताल फिर किस वजह से? जी बिल्कुल, रमज़ान से एक रोज़ कबल वर्कर्स यूनियन जो है यूटिलिटी स्टोर्स की, उन्होंने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कल रात को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया जो है उसके साथ इन वर्कर यूनियंस वाले जो है उनके मुज़ाकरात हुए थे जो कि नाकाम हुए, और इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात नहीं मान रही। हमें सिर्फ ज़ुबानी तसल्लियाँ दी जा रही हैं। जब तक हमें रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा हमारे मुतालबात मानने का, तब तक हम यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो नहीं खोलेंगे। हमारी शटर डाउन हड़ताल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। इनके 3 बेसिक मुतालबात थे। पहला मुतालबा तो इनका ये था कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र हमारे मुलाजमीन को हफाजती किट्स जो हैं वो फराहम की जाए। दूसरा मुतालबा इनका ये था कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो मुलाजमीन हैं उन्हें मुस्तकिल की जाए। और तीसरा मुतालबा इनका ये था कि हमारे यहाँ पे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन्हें रमज़ान के महीने में एक तनख्वाह के बराबर जो है वो बोनस दिया जाए। लाहौर भर में तकरीबन 80 से ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। आज तमाम लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स, लाहौर के अंदर जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और इंतहाई परेशान भी हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से पहले जो रमज़ान बाजार रमज़ान के अंदर लगाए जाते थे जहाँ से शहरियों को रिलीफ मिलता था वो तो अब नहीं लगाए जा रहे। तो एक ही रिलीफ की जगह हमारे पास बची थी जहाँ पर हम आके अपना सामान खरीदते थे, लेकिन वो भी अगर बंद कर दिया गया है तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, शहरियों को सोचना चाहिए, उनके मुतालबात देखने चाहिए और दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए ताकि कम से कम रमजान से पहले का रास्ता निकालना होगा। रमजान से पहले सुहेब साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। राना तारिक, आप बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का क्या कहना है? शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद हैं। कल रात आखिरी नशिस्त हुई थी यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया और यूनियन दरमियान मुज़ाकरात की। उस मुज़ाकरात में नाकामी हुई। इसके बाद आज का अल्टीमेटम दिया था यूनियन की तरफ से और पूरे मुल्क के यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो आज बंद हैं। लेकिन आज हमारी एमडी यूटिलिटी स्टोर जो उमर लोधी हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने रात गए जो है वो 5 नुकात पर मुतालबात जो उनके मुतालबात थे उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनका बुनियादी मुतालबा था कि मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो है 17,500 कर दी जाए, वो भी हमने कर दी है। उसके अलावा 1 महीने का जो बोनस जा रमज़ान के हवाले से जो है वो भी जो है हमने उसको भी नोटिफिकेशन कर दिया है, वो भी देंगे रमज़ान में। और उसके अलावा हफाजती किट्स के हवाले से उनको कहना था कि वो फराहम की जाए, वो भी हम फराहम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2017-18 से लेकर अब तक जितने भी बकाया जात हैं, जितने भी उनके बकाया जात हैं यूटिलिटी स्टोर एम्प्लॉइज़ के, वो भी उनका मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया। 5 बुनियादी मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए गए हैं। यूनियन की यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की वजह से शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुहेब शाहिद लाहौर से और राना तारिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुल्क के यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो आज बंद हैं। लेकिन आज हमारी एमडी यूटिलिटी स्टोर जो उमर लोधी हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने रात गए जो है वो 5 नुकात पर मुतालबात जो उनके मुतालबात थे उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनका बुनियादी मुतालबा था कि मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो है 17,500 कर दी जाए, वो भी हमने कर दी है। उसके अलावा 1 महीने का जो बोनस जा रमज़ान के हवाले से जो है वो भी जो है हमने उसको भी नोटिफिकेशन कर दिया है, वो भी देंगे रमज़ान में। और उसके अलावा हफाजती किट्स के हवाले से उनको कहना था कि वो फराहम की जाए, वो भी हम फराहम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2017-18 से लेकर अब तक जितने भी बकाया जात हैं, जितने भी उनके बकाया जात हैं यूटिलिटी स्टोर एम्प्लॉइज़ के,
वो भी उनका मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया। 5 बुनियादी मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए गए हैं। यूनियन की यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की वजह से शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुहेब शाहिद लाहौर से और राना तारिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।